नमस्कार विद्यार्थियों, मैं लक्ष्मण जाजोदिया आज आपका इस बीकॉम छठवें भाग के वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने अग्नि बीमा दावा के प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्रॉब्लम्स सॉल्व करना शुरू किया था, जो कि फायर इंश्योरेंस क्लेम था। पिछला प्रॉब्लम बड़ा ही सरल था, ज्यादा कुछ नहीं दिया गया था, या सिंपल सरल प्रॉब्लम से हमने साधारण प्रॉब्लम से शुरुआत की थी। आज हम दूसरा प्रश्न शुरू करेंगे। इस दूसरे प्रश्न की दूसरा प्रश्न प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, वह आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है वहां पे आपको प्रोवाइड किया गया है। उस पर क्लिक करके आप प्रश्न देख सकते हैं और उसका उत्तर हम यहाँ बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या कहता है प्रश्न, हमको वो देखना होगा। प्रश्न ये कहता है कि 15 जनवरी 2008 को जो हीरा ट्रेडर्स है उसके यहाँ पे आग लगी है और इसके साथ में उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। पहली इंफॉर्मेशन है, हमको 1/4/2006 का स्टॉक दिया गया है, उसके साथ में 31 मार्च 2007 का स्टॉक है। उसी तरीके से 2006-07 का परचेसेस और सेल्स भी दिया गया है। उसके बाद में 1/4/2007 से 15/1/2008 तक का परचेस और सेल्स दिया गया है। आखिरी में कहा गया है कि जो स्टॉक जला उसकी आज वैल्यू 18,000 बची है, उसको 18,000 वैल्यू है। इसके साथ में कंपनी ने या हीरा ट्रेडर्स ने 63,000 की इंश्योरेंस की पॉलिसी ली थी। हमको क्लेम अमाउंट ढूंढना है। क्लेम अमाउंट ढूंढना है तो हमने जो पिछले प्रश्न में तरीका ये अपनाया था वही तरीका हम लोग यहाँ पे भी अपनाएंगे। सबसे पहले हमको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। पिछले प्रश्न में दिया गया था सीधे सीधे, इसलिए हमको निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। इस प्रश्न में नहीं दिया है तो हमको ढूंढना होगा पहले। दूसरी चीज, जैसे ही हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल लेंगे उसके बाद में हमको क्या निकालना होगा, उसके बाद में हमको बनाना होगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। क्यों बनाना होगा? ताकि हम स्टॉक की वैल्यू ढूंढ सके, जब कितना स्टॉक हमारे पास था। इसके बाद लॉस ऑफ स्टॉक निकालेंगे सैल्वेज वैल्यू पता होने के बाद में, और आखिर में फिर पता चलेगा कि अमाउंट ऑफ क्लेम कितना रहेगा, क्या वो एवरेज क्लॉस में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न की उत्तर की। सबसे पहले बनाना होगा ट्रेडिंग अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2007। याद रखेंगे 2007 का इसीलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि हमको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नहीं दिया गया है। अगर हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नहीं दिया जाता है प्रश्न में तो उससे संबंधित जानकारी दी जाती है, और उसी लिए हमको क्या बनाना होता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट प्रोफार्मा वही है जो हम लोग आज तक बनाते आए हैं। जिस तरीके से हम लोग आज तक बनाते रहे हमको उसी तरीके से बनाना है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक कितने का दिया है प्रश्न में देख लेंगे। ओपनिंग स्टॉक दिया गया है 34,000 का, लिख लेंगे 34,000। फिर आएगा परचेसेस, प्रश्न में देख लेंगे परचेसेस का कितना वैल्यू दिया गया, तो परचेसेस दिया गया है 127,600। फिर ले लेंगे सेल्स 1,88,000। आखिर में आ जाता है क्लोजिंग स्टॉक 30,000। अब सभी चीजें हैं, ट्रेडिंग अकाउंट से संबंधित खर्चे भी नहीं दिए गए हैं। इसका मतलब क्या है कि हम क्या निकाल सकते हैं, टू ग्रॉस प्रॉफिट। हम ग्रॉस प्रॉफिट की जानकारी अब आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास में बाकी सब विवरण दिया गया है। तो चलिए ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। पहले टोटल कर लेंगे 2,18,000, 2,18,000 ये हो गई दोनों इसकी टोटल। और 2,18,000 में से 34,000 और 1,27,600 हम माइनस करते हैं तो हमको हमारा क्या मिल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। कितना है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, 56,400 रुपए, 56,400 रुपए। लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट मिलने से हमारा काम पूरा नहीं होता है, हमको क्या और निकालना है या ढूंढना है, वो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो।
इसके फॉर्मूले पे हमने 2 बार चर्चा की थी। तो फॉर्मूला क्या है इसका, बड़ा ही सीधा सरल फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय सेल्स। प्रश्न में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया 56,400 गुणिला 100 भागीला 1,88,000, 1,88,000 निकाल लीजिएंगे तो ये आ जाता है 30%। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना है, 30% है। ये हमको कहाँ काम देगा, जब हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। तो चलिए हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया। किस तरीके से बनाया, ओपनिंग स्टॉक परचेसेस प्रश्न में दिया गया था, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक दिया गया था कब का, जब आग लगी उसके पहले वित्तीय वर्ष का। तो हम लोगों ने उसके आधार पे क्या निकाल लिया, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया। ग्रॉस प्रॉफिट मिलते से हम लोगों को क्या मिल गया, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज प्राप्त हो गया है। अब जब ये सब मिल गया है तो निश्चित तौर पे हम लोग क्या बना सकते हैं, आसानी से मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हैं। तो चलिए हेडिंग दे देते हैं ऊपर, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर from 1st of April to memorandum trading account to 15th of January 2008। ठीक है, ये हो गया हमारा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का प्रोफार्मा वही रहेगा। तो सबसे पहले हमें क्या देखा, परचेसेस दिया गया है, सेल्स दिया गया है, लेकिन 3 चीजें अभी भी नहीं दी गई। एक है ग्रॉस प्रॉफिट, दूसरा है क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर, और तीसरा ओपनिंग स्टॉक। क्या सही में ओपनिंग स्टॉक दिया है, नहीं गया है क्या, ऐसा नहीं है। ओपनिंग स्टॉक दिया गया है, हमको थोड़ा सा बारीकी से ख्याल देने की जरूरत है। यहाँ पे नोट डाउन करके रखिएगा कि पिछले वित्तीय वर्ष का क्लोजिंग स्टॉक ही अगले वर्ष के वित्तीय वर्ष को ओपनिंग स्टॉक रहता है। उदाहरण के लिए ले लेते हैं कि उदाहरण के लिए नहीं जरूरत नहीं, अभी 2006-07 का क्लोजिंग स्टॉक कितना था, 30,000 था। अब 2007-08 का ओपनिंग स्टॉक भी कितना रहेगा, 30,000 ही रहेगा। क्यों 30,000 रहेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू करंट ईयर ओपनिंग स्टॉक। ये हमेशा याद रखिएगा, जीवन में बार बार ये चीज आती है, कई बार हम लोग भूल जाते हैं कि प्रीवियस ईयर्स क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू करंट ईयर्स ओपनिंग स्टॉक। तो पिछले वित्तीय वर्ष का क्लोजिंग स्टॉक कितना था, 30,000। उसी के बेसिस पे हम लोगों ने चालू वित्तीय वर्ष का ओपनिंग स्टॉक कितना ले लिया, 30,000 ले लिया। उसके बाद परचेसेस हमें दिए गए हैं, परचेसेस कितना बोला गया है, 1.5 लाख, 1,50,000, और सेल्स 1,53,000। अब इसके अलावा कोई मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से संबंधित जानकारी हमको प्रश्न में नहीं दी गई है। तो अब कैसा करना है, तो सरल है, हम लोगों के पास ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है और क्या नहीं है, बाय स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर, यह 2 चीज नहीं है। तो स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर हम निकाल नहीं सकते, हमने पिछले प्रश्न में भी देखा। हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। किसके आधार पे निकाल सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाला उसके आधार पे। तो लिख लीजिए, ये 30% किसका रहता है, सेल्स का, 30% ऑफ सेल्स। तो ले लीजिए 1,53,000 गुणिला 30%, 1,53,000 गुणिला 30%। तो हमको हमारा क्या मिल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा 45,900 रुपए, 45,900 रुपए लिख लीजिए, और टोटल कर लीजिए 2,25,900
2,25,900 रुपए, ये हमारी टोटल हो गई। उसमें से सेल्स कितने का था? 1,53,000 का था। मतलब ही हमारा स्टॉक कितने का रहा होगा? 72,900 का। ये क्या है? आपका बैलेंसिंग फिगर है, एक्चुअल फिगर नहीं है। हम लोगों ने लेजर को बैलेंस किया जब हमको पता चला कि जब आग लगी, जब हमारे पास कितने का माल पड़ा था स्टॉक के अंदर में? 72,900 रुपए का माल था। मतलब हमारे पास अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी है, स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर भी है। तो चलिए आगे चलते हैं सैल्वेज वैल्यू निकालने के लिए। लिख लीजिए सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू चलिए पहली चीज क्या निकाली हमने? ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज कितना आया था? 30%। किसका रहता है ये? हमेशा नॉर्मली सेल्स का रहता है। दूसरी चीज हमने निकाली स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर, कितना आया? 72,900 रुपए का। तीसरी चीज क्या होना हमको? सैल्वेज वैल्यू। ये प्रश्न में ही दी हुई रहेगी, अपने मन से नहीं लेना है। तो प्रश्न में सैल्वेज वैल्यू क्लियर दी गई है 18,000 रुपए, ये भी निकालने की जरूरत नहीं है। चौथी चीज क्या निकालना है? लॉस ऑफ स्टॉक। लॉस ऑफ स्टॉक निकालने के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला क्या बोला था? स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर कितना था? 72,900 रुपए माइनस वह माल जो जल चुका है, आज उसकी वैल्यू कितनी बची है? यहां पे लिखी हम लोगों ने 18,000 रुपए। इसमें से घटा दीजिए, क्या मिल जाएगा हमको? लॉस ऑफ स्टॉक मिल जाएगा। 72,900 माइनस 18,000 कितना आ गया? 54,900। 54,900। ठीक है। अब एवरेज क्लॉज कब लगता है? यही प्रश्न आता है हमारे दिमाग में। यहां पे लिख लेते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी। कितने का इंश्योरेंस पॉलिसी लिया था? प्रश्न के आखिरी हिस्से में दिया गया है। हम लोगों का इंश्योरेंस पॉलिसी था 63,000 का। जब आग लगी, जब माल कितने का था? 72,900 का। मतलब आपका स्टॉक कितने का था? 72,900 का था, जबकि इंश्योरेंस कितने का था? सिर्फ 63,000 का था। मतलब इंश्योरेंस कम है और स्टॉक ज्यादा है। इसका मतलब इस परिस्थिति में क्या लगता है? यहां पे एवरेज क्लॉज लगाना है। दे दीजिए अमाउंट ऑफ क्लेम। यहां पे निकाल लिया हम लोगों ने 54,900 रुपए लिख लिया। ठीक है। अब अमाउंट ऑफ क्लेम निकालना है तो किस बेसिस पे निकालेंगे? एवरेज क्लॉज के बेसिस पे निकालेंगे। तो लिख लीजिए एवरेज क्लॉज इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी डिवाइडेड बाय स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर मल्टीप्लाइड बाय लॉस ऑफ स्टॉक मल्टीप्लाइड बाय लॉस ऑफ स्टॉक। कितने का पॉलिसी था? यहां पे हम लोगों ने लिखा है 63,000 का पॉलिसी था। स्टॉक का कितना नुकसान हुआ था? 72,900 का हुआ था। और एक्चुअल लॉस कितना हुआ था? 54,900 रुपए का हुआ था। तो डाल दीजिए 63,000 गुणीला 54,900 भागीला 72,900। तो आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। कितने का क्लेम बन रहा है? 47,444 रुपए का। अंदाजा में पॉइंट में आंसर आता है, इसलिए हम लोगों ने इसको कन्वर्ट करके ले लिया है 47,444 रुपए। यहाँ पे अप्रोक्स लिख देंगे तो उसका मतलब ये हो जाता है कि अप्रोक्सीमेट आंसर, ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है।
एग्जैक्ट आंसर पॉइंट में आता है, इसलिए अप्रोक्सीमेट लिख दिया हम लोगों ने। तो इस तरीके से ही हमको फायर इंश्योरेंस क्लेम के प्रश्न सॉल्व करने हैं। बड़ा ही सिंपल है। ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया तो हमको निकालना पड़ेगा, स्टॉक नहीं दिया तो भी हमको ही निकालना पड़ेगा, जनरली नहीं दिया हुआ रहेगा तो मेमोरेंडम ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट वापरना है। सैलवेज वैल्यू हमेशा दी भी रहती है। लॉस ऑफ स्टॉक का सीधा सरल फॉर्मूला है स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर माइनस सैलवेज वैल्यू, तो हमको लॉस ऑफ स्टॉक मिल जाता है। अगर जो आपका स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर ज्यादा रहता है इंश्योरेंस पॉलिसी से, तब हमको क्या लगाना पड़ता है, एवरेज क्लॉज लगाना पड़ता है। अदरवाइज उसके भी अगर ऐसा नहीं है, सपोज करते हैं कि 63,000 की आपकी पॉलिसी थी और 60,000 का ही नुकसान होता था, तो डायरेक्टली 60,000 का क्लेम आप दे सकते थे। समझ आया? इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में आगे का प्रश्न देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।